Good morning, all of you. Today we discuss lesson number 3, our changing earth. इस लेसन में क्या स्टडी करेंगे कि जो अर्थ है उसके आंतरिक और बाह्य रूप में कैसे कैसे परिवर्तन आ जाते हैं, किस कारण से आते हैं, वो सब रीड करेंगे हम। फर्स्ट है द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। इन स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होते हैं जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहा जाता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आप ये जानकर हैरान होंगे दैट दिस प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, कि ये जो प्लेटें हैं बहुत धीमी गति से हमारे चारों तरफ जो है मूवमेंट करती हैं। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, कि प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ये गति जो है वो कर पाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मेल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ऐसा किसके कारण होता है? पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है, क्योंकि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा है वो क्या है, जब गर्म हो जाता है और मोल्टन फॉर्म में हो जाता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे कि हम पतीले में दूध गर्म करते हैं और जो उफान आता है, अगर हम गैस को बंद ना करें तो वो बाहर की साइड में निकल आता है। ऐसे ही मैग्मा होता है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। आगे जो है एक एक्टिविटी दिखाई जाएगी जिसमें कि जो मैग्मा है पिघला हुआ वो वृत्तीय रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट है द मोमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। द अर्थ मोमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच कॉजेज दैम, कि जो हमारी पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये उत्पन्न होती हैं। द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्स, यानी वो बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है उसको अंतर्जनित बल कहा जाता है। एंड द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स, और वो बल जो पृथ्वी की बाहरी सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहा जाता है। इस डायग्राम में क्या दिखा है बेटे? अर्थ मूवमेंट है, ये हम अब रीड करके आए हैं ऊपर, एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक, और फिर इनके जो कारण हैं वो बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर इनके कारण परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट हम रीड करेंगे एंडोजेनिक फोर्स समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स, कि जो हमारे ये बल हैं एंडोजेनिक है एक्सोजेनिक है, तो ये कभी तो गति जो इनकी है काफ़ी तेज़ होती है और कभी बहुत धीमी होती है। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये आकस्मिक गति के कारण उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी पर अत्यधिक तबाही मचा देते हैं। डिस्ट्रक्शन, विनाश, कि हमें नहीं पता कि आज भूकंप आ सकता है या वोल्केनोज फट सकते हैं, बट जब भी ऐसा होता है तो काफ़ी विनाशकारी होते हैं ये। नेक्स्ट बेटे, ये आपको डायग्राम दिखाया गया है वोल्केनो का, ये आपको अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करना है। इसको हम रीड करते हैं ऊपर से। अ वोल्केनो इज ए वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल erupts सडनली। तो इसमें क्या कहता है कि ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी पृथ्वी की जो सतह है उस पर एक खुला हुआ छिद्र होता है जिसमें जो मेल्टन मैग्मा होता है वो बाहर की तरफ निकल आता है। ठीक है, मेल्टन जो भी मटेरियल है वो बाहर निकल आते हैं। नीचे है सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, इसी प्रकार जो स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, जो हमारी आंतरिक प्लेटें होती हैं, अर्थ के आंतरिक भाग में जो प्लेटें हैं वो मूवमेंट करती हैं तो पृथ्वी की सतह पर क्या होती है? कंपन होती है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, और जो ये गति होती है, कंपन होती है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है मतलब महसूस की जाती है, स्पेशली उस एरिया में जहाँ पर इसकी स्पीड ज़्यादा होती है।
दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, और इस कंपन को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इट कॉल्ड द फोकस, यानी वो स्थान, भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होती है उसको हम फोकस यानी उद्गम केंद्र कहते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, और एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र किसको कहते हैं? उद्गम केंद्र के भूस्तर यानी ऊपर की साइड जहाँ पर वो दिखाई देता है उस स्थान को हम अधिकेंद्र कहते हैं। वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव, और जो वाइब्रेशन होती है, गति होती है, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में क्या है? गमन करती है, मूवमेंट करती है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी सबसे ज़्यादा तबाही का जो या हानि का जो केंद्र होता है वो इसका अधिकेंद्र होता है, जो कि हमें पृथ्वी के ऊपरी सतह पर दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे अधिकेंद्र से आगे की तरफ जो वेव्स होती हैं अर्थक्वेक की वो बढ़ती हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, तो इस पेज पे आपको दो डायग्राम दिखाए गए हैं, एक ये वोल्केनोज का है, सेकंड अर्थक्वेक का। सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। डू यू नो को ध्यान से देखें। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, कि यहाँ पर जो अर्थक्वेक है इसकी 3 टाइप है। फर्स्ट पी वेव्स जिसको कहा जाता है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, काफ़ी फास्ट होती हैं। सेकेंडरी वेव्स और ट्रांसिट वेव जिसको कहा जाता है। थर्ड एल वेव्स और सरफेस वेव्स, यानी धीमी गति होती है। तो इस प्रकार से ये आपको राइट करना है, हाउ मैनी टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। तो आपको एक्स्ट्रा में क्वेश्चन ये आ जाना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।